छात्रों, आज हम लोग बीकॉम पार्ट 2 अकाउंट ऑनर्स कोर्स पेपर का क्लास करेंगे। इसमें हम लोगों का चैप्टर जो अभी चल रहा है डबल अकाउंट सिस्टम, यह पिछले कई क्लासों से चला आ रहा है। इसमें हम लोग लॉन्ग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। आज हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 24, चैप्टर डबल अकाउंट सिस्टम, प्रॉब्लम नंबर 24। यह बुक है डॉक्टर एस.के. सिंह द्वारा लिखित SBPD पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित। तो प्रॉब्लम नंबर 24 में है कि द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ ए रेलवे स्टेशन वाज ₹8 lakh। द प्रोपोर्शन ऑफ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड मे बी टेकन एज 6:3:1। It is estimated that the cost of materials has increased by 20% and that of labor by 30%. The ratio of overhead to labor remains the same as it was before. अर्थात लेबर ओवरहेड का जो रेशियो है वह सेम है और बाकी मटेरियल में 20% इंक्रीज हुआ है और लेबर में 30% इंक्रीज अनुमानित है। द रेशियो ऑफ ओवरहेड टू लेबर रिमेन्स द सेम एज इट वाज बिफोर। रेलवे स्टेशन वाज रीबिल्ट एट ए कॉस्ट ऑफ ₹12 lakh। शुरू में जो है 8 लाख का था, लेकिन उसका जो रीबिल्ड करने का जो कॉस्ट आया बाद में वह 12 लाख था। अब हमें ज्ञात करना है, क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री। अब इसी इंफॉर्मेशन के आधार पर हम लोगों को कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कैलकुलेशन करना है और जो आवश्यक जर्नल एंट्री है उसकी व्याख्या करनी है। सर्वप्रथम हम लोग इसका वर्किंग नोट बना लेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कॉस्ट ऑफ रेलवे स्टेशन 8 लाख दिया गया है, लेकिन प्रोपोर्शन ऑफ मटेरियल्स जो है वह 6 मटेरियल का है, लेबर का 3 है और ओवरहेड का 1 है। सो मटेरियल इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, तो 8 लाख इंटू 6/10, 6 3 9 1 10 हो गया। तो अब हम इसका रेशियो निकाल लेंगे। तो 8 लाख गुणे 6/10 बराबर 4,80,000। और जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि यह जो एस्टिमेट किया गया कि 20% इंक्रीज करने की संभावना है। तो 4,80,000 का 20%, तो इसको जब निकाल करके जोड़े तो आया 5,76,000। इसके बाद लेबर 8 लाख गुणे 3/10 बराबर 2,40,000 और 2,40,000 जो आया उसका फिर हम 30%, 8 लाख का 30% निकाल दिए। तो 3 लाख 12,000। इसके बाद फिर हमारा हुआ ओवरहेड 1,04,000, क्योंकि 8 लाख है, 8 लाख का 1/10, तो 1/10 मैंने 80,000 होगा और 80,000
तो फिर और 30% इसका निकाल करके इसमें जोड़, तब में ये जो है 4,80,000 में इसका 20% निकाल के जोड़ा गया है तो आया है 5,76,000। 2,40,000 में 30% निकाला गया इसका और इसमें जोड़ दिया गया तो 3,12,000 और 80,000 का फिर जो है 30% तो 1,04,000, 9,92,000 से आ गया, मैंने एस्टिमेटेड कॉस्ट आया। अब इसके लिए हमारी जो जैसा कि पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि जर्नल एंट्री क्या है, तो हम जर्नल एंट्री करेंगे। तो हमारी जर्नल एंट्री जो होगी वह न्यू वर्क से काउंट दिया। अब 9,92,000 तो हमको पता है, तो ये 9,92,000 तो हमारा रिप्लेसमेंट का हो गया और न्यू वर्क का मतलब नया कुछ जो काम हुआ है वो 2,08,000 का हुआ है। तभी ना, चूंकि हमारा एक्चुअली खर्च हुआ है 12 लाख जैसा कि क्वेश्चन में बताया जा रहा है, तो ये जो 2 लाख है हमारा इसका और इस 9,92,000 का अंतर जो है वही यहाँ हम न्यू वर्क में इसको कर रहे हैं। कॉस्ट आउटले इन रिप्लेसमेंट एलोकेटेड टू कैपिटल एंड रेवेन्यू। फिर रेवेन्यू अकाउंट हमारा जो 9,92,000 था वो टू रिप्लेसमेंट अकाउंट, यही हमारी हो गई जर्नल एंट्री। अब उसके बाद हम इसका वर्किंग नोट दिखा देंगे। तो वर्किंग नोट में अमाउंट टू बी कैपिटलाइज 12 लाख कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट है और हमारा अमाउंट चार्ज टू जो है रिप्लेसमेंट में 9,92,000, यही 2,08,000 जो वहां आया है उस अंतर को यहाँ हम वर्किंग नोट में दिखाएंगे। हमारा क्वेश्चन बनकर तैयार हो गया। अब आगे हम चर्चा करेंगे प्रॉब्लम नंबर 25। प्रॉब्लम नंबर 25 में है, हमारा क्वेश्चन है कि एक रेलवे कंपनी rebuilt and re-equipped its station at a cost of ₹8 lakh. The original cost of the old station was ₹5 lakh. The cost of labor and materials is 10% and 20% higher respectively than that of the old station. मैंने पुराने स्टेशन से जो है अब जो नया जो किया जा रहा है उसमें मटेरियल 10% इंक्रीज किया है और 20% लेबर किया है। इसके बाद द रेशियो ऑफ लेबर एंड मटेरियल देन एंड नाउ इज 3:2। ₹40,000 इज रियलाइज्ड बाय द सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल। ओल्ड मटेरियल्स को बेचने से 40,000 रुपए प्राप्त हुआ। And old materials of the value of ₹50,000 are used in the construction. 40,000 तो नगद प्राप्त हो गया और बाकी का है 50,000 जो है न्यू कंस्ट्रक्शन में जो था ओल्ड मटेरियल वह यूज में लाया गया एंड इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ 8 लाख। मैंने 8 लाख से अलग यह कॉस्ट या 8 लाख में इंक्लूडेड नहीं है जो ऊपर में दिखाया गया है। अब हमें करना क्या है, गिव जर्नल एंट्रीज एंड अपॉर्शन टू एक्सपेंडिचर बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू। अब हमको जो है कैपिटल और रेवेन्यू का अलग अलग जो है एलोकेशन करना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे। तो हमारी जर्नल एंट्री होती है, मैंने पीछे के क्लास में जब इसका अकाउंटिंग प्रोसीजर बताया जा रहा था तो उसमें मैंने आपको बताया था सारी एंट्रीज को।
मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को याद होगा। यदि नहीं याद होगा तो मैंने जो शुरू में बताया है उस ई नोट्स को आप देखेंगे तो आप उसकी समझ में आ जाएगा। तो अब उसके लिए, और मैं समझता हूँ कि चूंकि अब तो हम लोग लगभग इस चैप्टर के समाप्ति की तरफ हैं, तो आप सब चीज समझ रहे होंगे। लेकिन फिर भी अब हमारी जो जर्नल एंट्री होगी, न्यू वर्क अकाउंट दिया 2,30,000 और रिप्लेसमेंट अकाउंट दिया 5,70,000 टू बैंक अकाउंट। अब यह कैसे आया 5,70,000, इसको भी मैंने नीचे दिखाया है और मैं आपको समझा दूंगा लास्ट में कैसे आया है। वर्किंग नोट में मैंने दिखा दिया है, आप देख करके भी समझ जाओगे और मैं आपको अलग से भी समझा दूंगा। मेरा यही प्रयास रहता है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मैक्सिमम आप लोगों को समझा दिया जाए। तो हमारी यह तो हो गई पहली एंट्री। और अब दूसरी एंट्री, बैंक अकाउंट दिया टू रिप्लेसमेंट अकाउंट। क्योंकि जैसा कि क्वेश्चन में था कि जो रिप्लेस किया गया तो उसमें से जो है 40,000 रुपया जो है प्राप्त हुआ मैंने मटेरियल से। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ₹40,000 इज रियलाइज्ड बाय द सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल। तो 40,000 रियलाइज हुआ, तो उसके लिए जब जो रियलाइज हुआ उसके लिए हमारी एंट्री होगी कि बैंक अकाउंट दिया टू रिप्लेसमेंट अकाउंट। इसलिए नरेशन में भी दिया हुआ है बीइंग सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल। तो इसको हम लोग देख लेंगे। अब इसके आगे जो है हमारी एंट्री होगी कि न्यू वर्क अकाउंट दिया टू रिप्लेसमेंट अकाउंट। क्योंकि हमारे क्वेश्चन में कह रहा है कि वैल्यू ऑफ ₹50,000 आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन एंड इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ ₹8 लाख। तो 1 लाख में यह इंक्लूड नहीं है। 50,000 का जो मटेरियल था उसको न्यू कंस्ट्रक्शन में यूज कर दिया गया है। तो वैसी स्थिति में उसके लिए हमारी एंट्री होगी कि न्यू वर्क अकाउंट दिया टू रिप्लेसमेंट अकाउंट 50,000। यह 50,000 यहाँ रहेगा। क्रेडिट वाला भी यही लिखा गया है गलती से, इसको यहाँ ये ध्यान रखिएगा। ये हो गया, यहाँ मैंने कर दिया कॉस्ट ऑफ ओल्ड मटेरियल यूज इन रिकंस्ट्रक्शन। अब इसके बाद एक हमारी एंट्री होगी कि रेवेन्यू अकाउंट दिया टू रिप्लेसमेंट अकाउंट। यह होगा हमारा 4,80,000 जो कि बीइंग ट्रांसफर ऑफ बैलेंस ऑफ रिपेयर रेवेन्यू अकाउंट में। जो रिपेयर का जो बैलेंस है उसको हम रेवेन्यू अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए यह एंट्री करेंगे। अब हम लोग वर्किंग नोट यहाँ हमने बना दिया है, इसको देखेंगे आप। एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ ओल्ड वर्क 5 लाख। रेशियो ऑफ लेबर एंड मटेरियल का हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था 3:2। तो अब लेबर तो 5 लाख गुणा 3/5, तो लेबर हो गया 3 लाख। और इसका जैसा क्वेश्चन में कहा कि 10% जो है द कॉस्ट ऑफ लेबर एंड मटेरियल इज 10% एंड 20%। अर्थात लेबर का 10% और मटेरियल का 20%। तो ये 5 लाख का 3/5 जो आया, तो ये आया 3 लाख और 3 लाख का 10% 30,000।
तो यही 3 लाख और प्लस 30,000 जोड़ दिए तो 3,30,000 आया। उसी तरह से मटेरियल है तो 5 लाख का 2/5 तो बराबर 2 लाख, और 2 लाख का 20% 40,000 होगा, तो इसलिए यहाँ हो गया 2,40,000। तो यही है हमारा 5,70,000 जो शुरू में हम लोगों ने रिप्लेसमेंट अकाउंट में लिखा है। वह हो गया हमारा 5,70,000। और अब हम लोग अमाउंट टू बी कैपिटलाइज, तो जैसा कि हमारे प्रश्न है कि कॉस्ट ऑफ न्यू वर्क कितने का है, 8 लाख माने 8 लाख, और जो ओल्ड मटेरियल यूज किया गया है रिकंस्ट्रक्शन में 50,000 का, तो वह हो गया 50,000, तो यह हो गया 8,50,000। तो इस 8,50,000 हम लोग का हो गया। और इसके बाद लेस कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट, यहाँ नीचे दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट। तो ये कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट है 5,70,000। अब इसको हम घटा दिए 8,50,000 में से 5,70,000 घटा दिए, तो हमारा आ गया 2,80,000। तो यही हमारा 2,80,000 जो है अमाउंट टू बी कैपिटलाइज हो गया, यही कैपिटलाइज किया जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 25 भी बनकर तैयार हो गया। अब हम लोग इस चैप्टर की समाप्ति पर ही हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 26। प्रॉब्लम नंबर 26 में है कि द अहमदाबाद गैस कंपनी लिमिटेड rebuilt and re-equipped a part of their work at a cost of ₹4 lakh. The part of the old, अर्थात 4 लाख है इसका, the part of the old work thus supersede cost originally ₹2,50,000. The cost of labor and material respectively is 50% and 25% higher now than the old work. मैंने पुराने से अब जो नया जो बनाया जाएगा उसमें मटेरियल लेबर लगेगा 15% अधिक और मटेरियल लगेगा 25%। के बाद है कि द प्रोपोर्शन ऑफ लेबर टू मटेरियल्स इन द वर्क देन एंड नाउ इन 3:1, अर्थात मटेरियल लेबर और मटेरियल का जो रेशियो है वह 3 और 2 का है, 3:2। ठीक है। ₹30,000 इज रियलाइज बाई द सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल, 30,000 रुपया ओल्ड मटेरियल से रियलाइज हुआ, एंड ओल्ड मटेरियल टू द वैल्यू ऑफ ₹15,000 आर यूज इन रिकंस्ट्रक्शन, और 15,000 का जो ओल्ड मटेरियल जो है वो रिकंस्ट्रक्शन में यूज किया गया। अर्थात 30,000 का बेचा गया, बिक्री हुआ, उससे प्राप्त हुआ, और 15,000 का उस नए कंस्ट्रक्शन में यूज कर दिया गया है। एंड ओल्ड मटेरियल हो गया। इसके बाद एंड इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ, यह जो है जो 4 लाख है उसमें इंक्लूड है, या जो 15,000 है। गिव जर्नल एंट्रीज एंड अपॉर्शन द एक्सपेंडिचर बिटवीन कैपिटल एंड कैपिटल। अब इन्हीं सूचनाओं से हम लोगों को जर्नल एंट्री करना है और कैपिटल और रेवेन्यू का अपॉर्शन उसको करना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जर्नल एंट्री करें।
तो न्यू वर्क अकाउंट डीआर, रिप्लेसमेंट अकाउंट डीआर, टू बैंक अकाउंट। अब टू बैंक अकाउंट 3,85,000 लिखा हुआ है जैसा कि आप देख रहे हैं, और जबकि हमारे क्वेश्चन में 4 लाख रुपया दिया हुआ था कि देयर वाज एट ए कॉस्ट ऑफ 4 लाख, लेकिन प्रश्न में यह दिया हुआ है कि 15,000 का उसमें जो है वह पुराना मटेरियल है, इसीलिए वह 15,000 यहाँ लेस कर दिया गया है। तो यही हम लोगों को ध्यान देना है। और अब इसमें अब मान लीजिए एक बात कि 2,97,500 कहाँ से आया और 87,500 कहाँ से आया, तो इसको जानने के लिए हम लोगों को वर्किंग नोट जो कि नीचे में हमने बना दिया है क्वेश्चन में, तो उसको देखना होगा। तो जैसे कॉस्ट ऑफ ओल्ड वर्क है दिया हुआ है 2,50,000 आप देखेंगे, और प्रोपोर्शन ऑफ लेबर एंड मटेरियल है 3:2, 3:2 का। तो इसलिए अब लेबर को जब हम निकालेंगे तो 2,50,000 गुणा 3/5 बराबर 1,50,000 आया, और उसमें कहता है कि प्लस 15% जो है इंक्रीज किया है, तो 1,50,000 का 15% इंक्रीज हो गया। तो इंक्रीज हो गया तो ये हमारा आ गया जो है 1,72,500। और फिर उसी तरह मटेरियल में 2,50,000 का मटेरियल है, इसको गुणे 2/5 बराबर 1,00,000 आया, और इसका 25% हमने बढ़ा दिया, तो 1,00,000 का 25% 25,000, तो 1,00,000 और प्लस 25,000 अर्थात 1,25,000। इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो हमारा आ गया 2,97,500। तो यही हमारा कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट है। चूंकि ऑलरेडी हमको 3,85,000 मालूम है, इसमें 4 लाख में से 15,000 घटाने के बाद, इसलिए इसमें से जब 2,97,500 घटाएंगे तो ये जो 87,500 आएगा वही न्यू वर्क में जाएगा। तो यही हम लोगों को तो हमारी पहली ट्रिक समझ में आ गई आपको। उसके बाद नरेशन है, तो नरेशन तो अब मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे अब इसके तो आप लोग मास्टर भी बन गए होंगे, नरेशन तो आपको समझाना नहीं है, और जो किया जाता है वही नरेशन में लिखा जाता है। जैसा कि एक हम देख लें हम लोग इसको कि बेइंग कॉस्ट आउटले ऑफ रिप्लेसमेंट एलोकेटेड टू कैपिटल एंड रेवेन्यू। इसके बाद कहा था कि 30,000 रुपए का मटेरियल जो है बेचा गया, मटेरियल से 30,000 रुपया रियलाइज हुआ, तो उसके लिए हम एंट्री कर देंगे कि बैंक अकाउंट डीआर टू रिप्लेसमेंट अकाउंट, तो हमारा हो गया 30,000, और फिर न्यू वर्क अकाउंट डीआर टू रिप्लेसमेंट अकाउंट। देखिए यहाँ अमाउंट छूट गया है, यहाँ 15,000 है, जो जैसा कि प्रश्न में है आप देखेंगे तो यहाँ गलती से छूट गया है, तो यहाँ जो न्यू वर्क है 15,000 का है, उसको क्योंकि 15,000 का मटेरियल जो है नए वर्क में जुट गया है, तो यहाँ 15,000 और यहाँ भी 15,000 रहेगा। न्यू वर्क अकाउंट डीआर टू रिप्लेसमेंट अकाउंट। इसके बाद रेवेन्यू अकाउंट डीआर टू रिप्लेसमेंट अकाउंट 2,52,500 ये हो गया। बीइंग बैलेंस ऑफ रिप्लेसमेंट अकाउंट ट्रांसफर टू, जो बैलेंस बचा वह जो है रेवेन्यू अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया। अब इसके बाद वर्किंग नोट तो मैंने वैसे तो समझा दिया है, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग देख लें इसको, इसीलिए मैंने नीचे लिख दिया है इसको, ताकि यह क्लियर रहे कि कैसे हम लोगों का आया। इसको तो मैंने आपको बता ही दिया था कि 2,97,500 कैसे आया। अब जो है, अब हमें देखना है कि कितना अमाउंट कैपिटलाइज किया जाएगा। तो उसमें
अब अमाउंट टू बी कैपिटलाइज, कॉस्ट ऑफ न्यू वर्क 4 लाख है, जिसमें कि अमाउंट चार्ज टू रिप्लेसमेंट हमारा आया था 2,97,500। तो इसको इसमें से हम घटा दिए तो हमारा आ गया अमाउंट टू बी कैपिटलाइज जो है 1,02,500। अब जो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है, तो 2,97,000 माइनस 30,000 और माइनस 15,000। जो 30,000 जो नगद मटेरियल जो बेचा गया है अर्थात मटेरियल से जो रियलाइज हुआ है, और 15,000 का जो मटेरियल न्यू वर्क में लगा दिया गया है वह, इन दोनों को हम घटा देंगे 2,97,500 में। तो यही हमारा आ गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 2,52,500। इसी को हम लोग यहाँ लिखे हैं। यहाँ देखेंगे रेवेन्यू अकाउंट ईयर टू रिप्लेसमेंट अकाउंट 2,52,500। तो यही यहाँ पर लिखा गया है। तो यह हमारा प्रॉब्लम नंबर 26 भी समाप्त हो गया। तो छात्रों, अब आज हम लोग इस चैप्टर को, मैंने जो एक चैप्टर है डबल अकाउंट सिस्टम, इस चैप्टर को आज हम लोग समाप्त करेंगे। इसका कई थियरी का क्लास हुआ, उसके बाद प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के भी पीछे कई क्लास चलते आ रहे हैं। मैंने उसमें आपको कोशिश किया है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दूं, और मैक्सिमम क्वेश्चन को मैंने जो भी जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अब उसमें से कोई क्वेश्चन बचा नहीं। सारे क्वेश्चन को मैंने, सारी थ्योरी आपको बता दिया, सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, और अब आपकी बारी है। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इसको अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, जो मैंने ई नोट्स दिया है, और साथ ही जो हमारे लेक्चर हैं उसे ध्यान से सुनेंगे। उसके बाद आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे तो बुक को जरूर रखेंगे सामने, क्योंकि मैंने तो क्वेश्चन छोटे छोटे थे, बड़े क्वेश्चन तो नहीं पढ़ा जा सकता है, लेकिन क्वेश्चन छोटे थे, इसलिए मैंने क्वेश्चन को भी समझाने का प्रयास किया, उसका सॉल्यूशन जो है उसको भी समझाने का प्रयास किया। लेकिन फिर भी आप लोगों से यही उम्मीद रखता हूं और यह सलाह देता हूं कि आप लोग बुक को सामने रखेंगे क्वेश्चन निकाल करके, और उसके बाद इसका आंसर जब देखेंगे तो अपने आपको समझ में आने लगेगा। और जैसा कि बुक के बारे में मैंने कल शुरू में ही बताया कि यह डॉक्टर S.K. सिंह द्वारा लिखित पुस्तक है, SVPD पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित। इसे आप लोग ठीक से देखें, समझने का प्रयास करें, क्योंकि आज यह चैप्टर समाप्त हो रहा है। तो यदि क्लास में रहता है आदमी टीचर, तो भाई सीधे छात्रों से पूछता है कि भाई अगर किसी को कुछ न समझ में आया हो इस चैप्टर के बारे में तो आप पूछो। छात्र भी बारी बारी से जिनको जो कंफ्यूजन रहता है वो पूछते हैं, लेकिन अब यहाँ तो यह संभव नहीं है, इसलिए मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि आपको यदि कुछ न इसमें समझ में आया हो तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर हमसे मिलें, आप अपना कमेंट दें, आपको क्या कंफ्यूजन है, कहाँ दिक्कत आ रही है, और उसको जो है आप कमेंट बॉक्स में जा करके आप लिखें कि आपको कहाँ दिक्कत आई। तो मैं उसे देख करके आपको आगे की क्लास के लिए कभी भी समझाने का प्रयास करूंगा, और जितना संभव हो सकेगा कोशिश करूंगा कि आपको मैं अच्छी तरह इस क्वेश्चन मैंने इस चैप्टर को मैं समझा दूं। इसके एक एक प्रश्नों को मैंने यथासंभव
समझाने का प्रयास किया है, मैंने बनाया, उसके बाद जो है फिर उसको समझाया भी है। तो आपसे उम्मीद रखता हूँ कि इसे समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी कभी होता है, बहुत सी बातें होती हैं जो कंफ्यूज कर देती हैं। तो इसके लिए जो है मैं खुला आमंत्रण देता हूँ कि आप कभी भी कमेंट करेंगे तो फिर अपने आप आपका कमेंट आ जाएगा और मैं हर संभव प्रयास करूँगा कि मैं इसको समझाऊँ। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगला चैप्टर देखेंगे और सब हम लोग करेंगे। धन्यवाद।